नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम सिंगल पाइल करेंगे। यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है आपके लिए सच में क्या फील करते हैं, इनके आपके लिए लव के मैसेजेस क्या हैं। उन लोगों के लिए रीडिंग है जहाँ पे आपको पता है कि ये इंसान जो है आपसे सच में प्यार करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिलेशनशिप में जिसके कारण यू आर ऑन अ ब्रेक, या आपकी बात नहीं हो रही है, या आप सेपरेटेड हैं। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। ऑल राइट। आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for my viewers। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपको लेके, ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जीज़ क्या हैं। हम आपकी एनर्जीज़ नहीं देखेंगे बिकॉज़ ये तो पता है कि आप ये इंसान से प्यार करते हैं। ये इंसान की जो है आपको लेके एनर्जीज़ क्या हैं। ऑल राइट। द स्कोर है यहाँ पे, पेरेंटल लव है एंड ऑनलाइन कनेक्शन है एंड न्यू रोमांस है। उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो एक न्यू लव रिलेशनशिप में है या एक ऑनलाइन रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। थोड़ा सा जो है आपके रिलेशनशिप में कोई गेम्स चल रही हैं, कोई माइंड गेम्स चल रही हैं यहाँ पे। हु इज़ प्लेइंग हु, समबडी हियर इज़ लुकिंग टू स्कोर बट ओनली प्ले इफ़ यू आर विलिंग टू लूज़ द गेम। तो मन की बातें जो है सच्चाई एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, गोल गोल करके बातें बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा है। आपको शायद क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान जो है सच में आपसे क्या चाहते हैं। इशारों इशारों में बात कर रहे हैं और शायद आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। न्यू रोमांस हो सकता है कई लोगों के लिए। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए एक ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, या थ्रू ऑनलाइन आप लोगों ने कोई एक इंसान है जिससे जो है आपका इंटरेस्ट जागा है। एंड देन वी हैव पेरेंटल लव, देयर इज अ पेरेंट एंड चाइल्ड रोल डायनामिक इन दिस रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि एक पेरेंट चाइल्ड का डायनामिक्स है आप लोगों के सिचुएशन में, जहाँ पे एक इंसान जो है थोड़ा सा इमेच्योर है, थोड़ा सा नासमझ है, और दूसरा इंसान जो है वो आई बेग योर पार्डन, थोड़ा सा उनको मेच्योर बिहेव करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, या जैसे बहुत संभाल के रखते हैं, या बहुत ऐसा नहीं करो ऐसा करो, वो टाइप की भी एनर्जी हो सकती है। बट आई फील मोर सो एक इंसान, आप लोगों का एज गैप हो सकता है, या एक इंसान जो है दूसरे इंसान को, जैसे एक माँ या पिता अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती है, वो वाली एनर्जी हो सकती है। ऑल राइट। आई थिंक आप लोगों में जो है कम्युनिकेशन बहुत कम होगा या कम हुआ होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एकदम से मेरे थ्रोट चक्रा में इचिंग हो रही है। आई फील कि शायद आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, या आप लोगों की बात कम हुई है। ऑल राइट। व्हाट डू वी नीड टू नो फॉर माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप राइट नाउ। आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है वो जल्दी से देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, झगड़ा हो रहा है, तू मैं हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स हैं, एंड बॉटम ऑफ द एनर्जी वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप लोगों में जो है डेफिनेटली थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन को लेके प्रॉब्लम हुआ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आप जिस ढंग से चीज़ों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, शायद दूसरे इंसान जो है वैसा नहीं सोचते हैं। एक कहता है और दूसरी बात मान लेता है, तो कहते हैं कि टेंशन कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है आप दोनों अपनी बात मनवाने में लगे हैं। रिलेशनशिप में पैशन काफ़ी है, प्यार काफ़ी है, एक दूसरे के साथ फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी है, लेकिन ये झगड़े के कारण, ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, एंड अगेन द स्कोर है यहाँ पे कि सच्ची बात नहीं करनी है, या अपने बात पे जो है अमन ढीठ ढंग से रहना है। बचपना है शायद रिलेशनशिप में, इसके कारण जो है रिलेशनशिप कहीं फंसा हुआ है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। अगेन कौन क्या करेगा,
काम करना है, आगे जाना है, बात करनी है, लेकिन मैं क्यों, मैं वेट करूँगा। इमोशंस को जो है थोड़ा सा परे रख के दिमागी गेम्स खेले जा रहे हैं, बिकॉज इमेच्योरिटी हो सकती है या कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्यार के बारे में बात करने के लिए या इजहार करने के लिए, शायद कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों की बात सुन के जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आया होगा। दोनों को पता है करना क्या है, लेकिन आप दोनों जो हैं वो कर नहीं रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक इंसान को शायद लग रहा है कि दूसरा इंसान जो है उनसे दूर चले गया है या दूर जा रहा है, या ऐसी भी एनर्जी है कि जो भी आपके इर्द गिर्द जो टेंशन है, जो चिड़चिड़ है, या जो इंग्लिश में उसको बिकरिंग बोलते हैं, कि बस इकट्ठा सब 4-5 लोग इकट्ठा चिड़चिड़ झगड़ा कर रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, तो ये एनर्जी से जो है आप और आपके पार्टनर दूर जाना चाहते हैं। आप लोगों को जो है एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग जो है एक दूसरे के साथ स्टार्ट करनी है, लेकिन इट इज़ अगेन कौन करेगा, पहले आप करो, नहीं पहले आप करो, वो वाली जो है एनर्जी आप दोनों के बीच में है। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी व्हाट आर द ब्लॉक्स रिलेशनशिप में। अगर कोई ब्लॉक्स हैं तो व्हाट आर द ब्लॉक्स राइट नाउ। क्रॉसरोड है एंड द टेस्ट है एंड हेजिटेशन है। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक जो है हेजिटेशन की एनर्जी है। हेजिटेशन यानी हिचकिचाना है। तो आई थिंक अगर ये एक न्यू लव है या न्यू रोमांस है, तो ये इंसान जो है आपकी तरफ आने में हिचकिचा रहे हैं। आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तरफ आए कैसे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिच हो रहा है, हिचकाहट। आई डोंट नो इफ़ आई एम सेइंग दैट करेक्ट, आई एम सॉरी, लेकिन थोड़ा सा जो है झिझक है या हिचकिचा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। हेजिटेशन है बिकॉज उनको डर है कि शायद वो रिजेक्ट ना हो जाए, शायद एज अ फ्रेंड आपकी तरफ आए कि ओके ठीक है हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, लेकिन ये फ्रेंडशिप जो है प्यार की तरफ बढ़ रहा है इनके लिए, और अब उनको डर है कि शायद आप जो है इनको एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं। वहाँ पे जो है थोड़ा सा इनको संकोच हो रहा है, डर है और हिचकिचाहट है। टेस्ट है यहाँ पे, यू आर एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज, टेस्टिंग योर लिमिटेशंस। आई थिंक कहीं ना कहीं आपने भी इंसान को कुछ ऐसा मैसेज दिया होगा। अगर न्यू रोमांस है तो आपने भी कह दिया होगा कि नहीं, रिलेशनशिप में तो मेरे को ऐसा चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड या जो मेरा पार्टनर होगा वो ऐसा होगा, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होगी। तो आप लोगों ने भी कुछ ऐसी बातें की होंगी जहाँ पे आप के जो पार्टनर है उनको अभी डाउट होता होगा कि एम आई गुड इनफ और आई एम नॉट गुड इनफ। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई हैं जहाँ पे आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट की हैं कि अगर आपको मेरे साथ ये रिलेशनशिप में रहना है तो चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए, वरना मुझे ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है। आप लोगों की स्टोरी जो है आप लोगों को पता है, तो वो जो बाउंड्रीज़ है उसके कारण जो है शायद आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक आया होगा। एंड देन वी हैव क्रॉस रोड है यहाँ पे, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। शायद आप खुद को एक शायद चॉइस करना है, आपके सामने चॉइस है, या तो एक दूसरा पार्टनर है जिसके साथ आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, या आपके पार्टनर के पास कोई और है जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है, और उनको जो है एक चुनाव करना है कि जाना कहाँ है, और उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए जो है एक टेस्ट है जो आप लोगों को शायद ये सेपरेशन कुड बी अ टेस्ट बिकॉज ऑफ दैट। टैरो से जो है लेट्स क्लैरिफाई आपके पार्टनर जो हैं आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप विद यू। आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। No one is winning here, we both are losing yet cannot see it. It is an empty victory. The ego clashes have made me lose respect for you. तो I think 5 of wands और फिर 5 of swords की एनर्जी है। अगर आप लोगों में झगड़ा हुआ है, अगर आप लोगों में तू मैं हुई है, तो आपके पार्टनर कहते हैं कि ये सिचुएशन में कोई भी जीत नहीं रहा है। इसमें जो है अगर आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हैं तो वो जीत खाली है, अगर आपके पार्टनर जीत रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये जीत खाली है। और ये तो मैं ये झगड़े में, ये ईगो बैटल में जो है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी जो है वो आप लोग खो रहे हैं।
I want to enjoy some cute romantic time with you. I plan on surprising you with a message or a gift. ये इंसान जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, एक रोमांटिक टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। मे बी प्लान कर रहे हैं कि आपको आके मिलेंगे, शायद आपको एक मैसेज भी देंगे या आप को आके एक डेट के लिए सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। ऑल राइट, रोमांस एंजल से जो है क्या मैसेजेस हैं ये रिलेशनशिप को लेके। आगे जो है मैंने एक नया डेक ख़रीदा है, बहुत दिनों से ऑर्डर दिया था आप लोगों के लिए और वो फाइनली आया है मेरे पास। तो वो डेक से जो है मैं आपको भी मैसेजेस पढ़ के सुनाऊंगी रोमांस एंजल से फॉर माय व्यूअर्स। Messages for my romance angel. ओके, दिस कुड बी द वन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये इंसान शायद वही इंसान है जो आपके पार्टनर आगे जाके हो सकते हैं। दिस कुड बी द वन। ट्रस्ट है यहाँ पे, आई थिंक भरोसा आप दोनों को एक दूसरे पे रखना है। आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं कि उन पे आप भरोसा रखें। चिल्ड्रन है यहाँ पे, या तो आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं, आप दोनों बच्चों को पढ़ाते होंगे या चाहते हैं कि आगे जाके आपके साथ बच्चे पैदा करें। बट अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, तो बच्चों को लेके आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके कारण आपके पार्टनर थोड़े से वरिड हो सकते हैं। एंड कीप एन ओपन माइंड है, तो आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को लेके अपना माइंड ओपन रखें। कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज हर चीज़ के लिए एक ऐसे मैनुअल नहीं होता है कि गाड़ी को ऐसे ऐसे ही चलाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जहाँ पे इमोशंस होती हैं, जहाँ पे एनर्जीज़ होती हैं, जहाँ पे फीलिंग्स होती हैं, तो बाय द बुक नहीं जा सकते हैं। थोड़ा सा हमको चेंजेस करने होते हैं और उसके लिए आप ओपन माइंड रखें। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी विस्पर्स ऑफ लव से आपके पार्टनर जो हैं उनकी आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम विस्पर्स ऑफ लव। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम विस्पर्स ऑफ लव फ्रॉम योर पार्टनर। ऑलराइट, फॉरगिवनेस है, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स हैं, एक्शन स्पीक लाउडली है एंड बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव है। वही थीम जो है यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप आपके फीलिंग्स आपके पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। अगर आप प्यार चाहते हैं तो आपको जो है प्यार का इजहार करना होगा। अगर आपके पार्टनर ने आपसे प्यार का इजहार किया है और अगर आप चुप हैं तो वो चाहते हैं कि आप जो हैं प्यार का इजहार करें। नहीं तो वो शायद प्यार का इजहार करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऑल राइट, एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। वापस यही है कि अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार का इजहार करें, प्यार को छुपाइए मत। एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। तो चाहते हैं कि एक्शंस के साथ जो हैं आप प्यार का इजहार करें। एंड अगेन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ ऑल अबाउट फायर एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है यहाँ पे। एंड देन वी हैव मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट्स। तो ये इंसान आपको वही कहना चाहते हैं कि जो भी लाइफ में हो रहा है राइट नाउ उसको जो है आप एक ब्लेसिंग की तरह लें, एक आशीर्वाद की तरह लें। बिकॉज जो भी हमारी लाइफ में होता है वो जो है आगे जाके हमको रियलाइज़ होगा कि वो भगवान की तरफ से एक तोहफा था, एक गिफ्ट था। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसी चीज़ नहीं होती तो शायद आपका फ्यूचर अलग होता। तो ऑन द हाइंडसाइड व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट आपको रियलाइज़ होता है कि चीज़ें जो हैं
जैसी थी वैसी ही सही थी। तो अगर राइट नाउ आपके लाइफ में एक डिफ़िकल्ट पाथ है या एक क्रॉस रोड है, आपको अगर चुनाव लेना है तो या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उससे मायूस ना हो, बिकॉज इसमें भी जो है कुछ अच्छा ही निकलेगा। एंड देन देयर इज़ फॉरगिविंग, नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। एंड देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी और 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि माफ़ कर दो, चीज़ों को अगर पकड़ के बैठोगे तो यू आर वेस्टिंग टाइम, एंड जो टाइम आप वेस्ट करते हैं वो टाइम वापस नहीं आएगा। यू नो, नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाओ। यहाँ पे न्यू लव है, तो अगर आपका एक पुराना प्यार है जिसके कारण आप वो प्यार को भूल के आगे नहीं जा पाते, तो डिवाइन और आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भूल जाओ। पुराना प्यार आपका अगर आपको दर्द दिया, आपको दुख दिया, उसके कारण आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट है। तो ये इंसान आपको यही कहते हैं कि पास की जो चीज़ें हैं उनको भूल जाओ और आप जो हैं इन पे ट्रस्ट रखो। और राइट, नेक्स्ट जो है हम वेरी नाइस कार्ड्स। लाइफ पर्पस है, आई थिंक आप और आपके पार्टनर का लाइफ पर्पस एक होगा। ट्विन फ्लेम की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखती है ओनली बिकॉज जब आप एक दूसरे से मिलते हैं या बात करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप लोग इतने अलग होने के बावजूद भी काफ़ी सही हैं। आप या आपके पार्टनर काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, एक लाइफ पर्पस पे होंगे, और आई थिंक आपके इंसान यही आपको कहना चाहते हैं कि आप जब उनके साथ होते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनका जो लाइफ पर्पस क्या है, और अपना लाइफ पर्पस जो है आपके साथ करना चाहते हैं। द गार्डन है यहाँ पे, आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ हो। देर इज़ एन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग हियर। और दिस पर्सन जो है जब आपको व्यू करते हैं तो उनको ऐसे ही लगता है कि आपके साथ जो है उनकी लाइफ ऐसी होगी, फुल ऑफ अबंडेंस, या ऐसी ज़िंदगी ये इंसान जो है आपको डेफिनेटली देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लगता है कि देयर इज़ सो मच ऑफ ग्रीन हेयर, चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्र ओपन करे, या तो ये इंसान को अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, या आपको प्यार को एक्सेप्ट करें और ओपनली प्यार को भी शेयर करें। एंड देन मैच्योरिटी है यहाँ पे। आई थिंक ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की ज़रूरत है। बचकानी चीज़ों को छोड़ के जो है मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ पर्पस को जो है आप एक दूसरे के साथ बात करें, फ्यूचर की बात करें, टाइम ना वेस्ट करें, ये प्यार को जो है आप इकट्ठा आगे लेके जाएं। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान के जो हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। व्हाट लव मैसेजेस डज दिस पर्सन वांट टू गिव यू। ऑल राइट, फॉर माय व्यूअर्स, ये इतने छोटे कार्ड्स हैं, शफल करने में मुश्किल होता है, मैं ऐसे करके पुल आउट करूँगी। ठीक है, पहला मैसेज जो है, आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग वल्नरेबल। आई एम सो स्कैर्ड दैट यू विल रिजेक्ट मी बिकॉज आई हैव बीन लेट डाउन इन द पास्ट। जैसे मैंने कहा, एक ही थीम है, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे प्यार का इजहार नहीं हो रहा है। ये इंसान आपको कह रहे हैं कि अपनी सच्ची फीलिंग्स जो है मैं आपसे छुपा रहा हूँ बिकॉज मुझे आपके सामने कमज़ोर होना अच्छा नहीं लगता, और मैं डरता हूँ या डरती हूँ कि आप मुझे रिजेक्ट करेंगे बिकॉज पास्ट में जो है मुझे ऑलरेडी किसी ने रिजेक्ट किया है। ऑल राइट, आई विश आई न्यू हाउ टू क्विट यू। ये इंसान अगर चाहे भी तो आप को नहीं छोड़ पाएंगे, ये आपसे कहना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द पेन दैट आई हैव कॉज्ड यू। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू मोर देन यू विल एवर नो। आपको एहसास नहीं है कि ये इंसान जो है आपको कितना अपनी लाइफ में चाहते हैं। इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम यू आर स्टिल द वन आई वॉन्ट। कितना भी टाइम चला गया, शायद आप लोग फ्रेंड्स थे, फिर
अपने लाइफ में आगे चले गए, फिर आके एक दूसरे से मिले हैं, तो यही कहना चाहते हैं ये इंसान कि कुछ भी हो जाए, दिस पर्सन विल ऑलवेज वांट यू। आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल द थिंग्स दैट डोंट सर्व मी एनी मोर। क्लियरिंग की एनर्जी है, खुद को हील कर रहे हैं। अगर इनके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इनको पता नहीं है, इनको सूट नहीं कर रही थी, जो इनको पहले रियलाइज़ नहीं हुआ था कि इनके लिए अनहेल्दी थी, वो सब अनहेल्दी चीज़ों को जो है ये अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स वर्क बिटवीन अस बट आई डोंट नो हाउ। एवरी टाइम वी आर टुगेदर you trigger my buttons. This is all just too intense. ये इंसान कहते हैं कि इनको आपके साथ जो है चीज़ें सही करनी है, लेकिन उनको समझता नहीं है कैसे, बिकॉज जब भी आप इकट्ठा होते हैं तो आप जो है इनको कुछ कह देते हैं या आपको कुछ कह देते हैं जिनसे जो है चिड़चिड़ झगड़ा हो जाता है। कहता है ये जो फिर एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनको समझ नहीं आता है कि करें तो क्या करें। आई एम हैविंग ड्रीम्स अबाउट यू। ये इंसान जो है आपके बारे में ड्रीम करते हैं। वी आर मिररिंग इच अदर, दैट्स वाई वी कीप ट्रिगरिंग इच अदर, वी बोथ नीड हीलिंग टाइम। तो आई थिंक आप दोनों जो हैं एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी जो है ये डेफिनेटली मुझे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगता है। आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि जो है आप एक दूसरे को काफ़ी ट्रिगर करते हैं। ऑलराइट, देयर आर अ कपल ऑफ मोर मैसेजेस जो आपके पार्टनर शायद आपको देना चाहते हैं। तो लाइक आई सेड, ये डेफिनेटली उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे प्यार का इजहार करना जो है आप लोगों को मुश्किल हो रहा है एक दूसरे के लिए। ऑलराइट, what messages? Messages for my viewers. आई फील वैक्यूम इन माई लाइफ विदाउट यू। जब आप उनके लाइफ में नहीं होते तो उनको बहुत खोखला और अकेला फील होता है। आई वॉन्ट टू फिक्स वॉट वी हैव ब्रोकन। अगर आप लोगों में झगड़ा हुआ है तो ये इंसान जो है जो ब्रेक किया है उसको जो है जो चीज़ें टूटी हैं उनको सही करना चाहते हैं। आई फील आई हैव नोन यू फ्रॉम बिफोर। इनको ऐसे लगता है कि ये जो आप लोगों का प्यार है, इनको ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों का प्यार है आप दोनों का। I am still to get over my past love. The excess baggage I carry with me is stopping me from moving on to a commitment. मैंने ऑलरेडी इसकी बात करी थी कि शायद पास्ट, बिकॉज ये न्यू लव लगता है और पास्ट का जो आपका दर्द है उसके कारण जो है आप एक दूसरे के साथ इजीली आगे नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, ये यू आर माई सनशाइन। फ़ोन आ गया था, सॉरी, वीडियो कट हो गया। ऑलराइट, गेट टू नो मी बेटर। ये इंसान चाहते हैं कि आप जो हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको बेटर अंडरस्टैंड करें। दिस पर्सन wants you to spend time with them. ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं? रिग्रेट नॉट चूजिंग यू। तो आई थिंक पास्ट में इनको ऐसे लगता है कि चांस था, आपके साथ हो सकते थे, कहीं लोगों के साथ रेजोनेट होगा और इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, किसी और के साथ चले गए और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, पेइंग माई कर्मा, सॉरी यू हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ इट। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि या तो कार्मिक पार्टनर के साथ फंसे हैं या ऐसी कुछ कार्मिक चीज़ों में फंसे हैं जिसके कारण जो है आपके साथ नहीं रह सकते हैं। ऑलराइट, आप ब्रेकअप इज़ गिविंग अस स्पेस एंड टाइम टू हील। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो ये इंसान काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और कह रहे हैं कि ये टाइम जो है हमको हील करा रहा है। चेकिंग योर सोशल मीडिया, ये इंसान जो है आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। आई विल लव ओनली यू फॉर एवर। ये इंसान जो है हमेशा प्यार करेंगे तो आप ही से प्यार करेंगे। एंड देन आई एडमायर यू। ये इंसान जो है आपको काफ़ी एडमायर करते हैं। एंड आई फील अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विद यू। ठीक है,
दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेशनशिप में, या तो आपसे सच्चाई बताने के लिए डर रहे हैं, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी जो है चीज़ें सही हो जाएंगी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रू लव इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.